आज बेटा भी जिंदा हो गया, पत्नी भी मुक्त हो गई, स्वयं भी मुक्त हो गए, महल भी मुक्त हो गया और फिर से चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र के रूप में अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और आज तक इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है। जब कभी भी चर्चा चलती है तो यही बात आती है, कोई सत्य बहुत बोल रहा हो तो हरिश्चंद्र की औलाद है का तू? वह हरिश्चंद्र को नाम ही अमर है गया महाराज। तो जीवन में सब कुछ छूट जाए, जवान से निकला हुआ संकल्प नहीं छूटना चाहिए। लिया है तो ले, अंतिम क्षण तक लेंगे। नारायण इस संकल्प की ही शक्ति है कि भगीरथ गंगा लेकर आए हैं। संकल्प अपने आप में नारायण है और उसकी शक्ति बहुत होती है, पूरा अपने आप होता है। बलि ने कहा कि महाराज क्या लोगे? ये वो जमीन और वो हाथी घोड़ा सब। भगवान वामन बोले तेरे पे बहुत है, कोई कमी नहीं है, बाबा पर बाबा का दिया बहुत है, तेने कमाया भी बहुत है, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, ज्यादा वादा नहीं चाहता, केवल 3 पग भूमि चाहिए, अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा में देनी है। राजा बलि बोला महाराज मेरे पास आकर के भी 3 पग भूमि मांगते, जो चाहो वो ले लो ना। 3 संतोषी, संतोषो मुक्त स्मृतः, जो संतोषी होता है मुक्ति को प्राप्त होता है, लालची व्यक्ति नहीं, बड़ा पढ़ा लिखा भी है। अच्छा ठीक है दिया। बोले एक बात ध्यान, हमारे यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, वो नाप लेंगे जमीन, आपको दे देंगे, 10-20 एकड़ जमीन मिल जाएगी उनके पांव से। तो बोले महाराज एक बात बोले बलि, हाँ राजन जमीन तुम्हारी लेकिन पांव मेरे। अच्छा देखो बलि के कितने पग हैं, कितने पांव हैं? 2। भगवान तो विचित्र ही है, वह 2 पग वाले थे 3 पग मांग रहे हैं। मजे की बात देखो, वह 2 पग वाले थे 3 पग मांग रहे हैं। और वाह, जीवन में 3 ही तो पग हैं, तन मन धन, यही तो है। तन से देहाभिमान, मन से संकल्प का अभिमान, हमने संकल्प लिया था पूरा करके ही दम लेंगे, इसका भी अभिमान है। अरे अब तक इतने संकल्प हमने पूरे किए, इसका भी अभिमान है। और धन का भी अभिमान है, धन से क्या नहीं हो सकता। तो जब तक तीनों ही अभिमान को भगवान के चरणों में नहीं रखते हो, तब तक जीव का कल्याण कैसे होगा? यही 3 अभिमान है। और महाराज भगवान वामन ने कहा तो पग मेरे होंगे तो ठीक है, संकल्प ले त्रिवाचा भरवे के लिए। उतनी देर में शुक्राचार्य दौड़ के आए, इनने रोकी। अब मैंने आज आपको यहां पर एक चीज और समझा रहा हूं। गुरु ने रोका तो प्रश्न एक है कि गुरु की आज्ञा मानना धर्म के अधर्म? गुरु की आज्ञा नहीं मानना धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। और राजा बलि ने नहीं मानी तो अधर्म किया? नहीं किया। भैया धर्म की बड़ी गूढ़ गति है, गूढ़। धर्म या मोटी बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। माता पिता की आज्ञा माना धर्म की अधर्म? धर्म। और नहीं मानो तो अधर्म। ययाति राजा के पुत्र यदु, सबसे छोटे पुरु, उसके बीच में भी 2 4 पुत्र, 4-5 पुत्र। यदु ने अपने पिता की बात नहीं मानी। क्या बात कही थी ययाति ने? ययाति ने कही कि देखो बेटा मैं हो गया हूं बूढ़ा, ठीक, तुम लोग हो जवान, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन इंद्रियां जो है ना ये शिथिल पड़ गई हैं बुढ़ापे के कारण, लेकिन अभी भोगने की इच्छा बहुत है। तो एक काम करो, मेरा बुढ़ापा कुछ समय के लिए तुम रख लो और अपनी जवानी मुझको दे दो। अरे बाप एक बात बताओ, सब कुछ दिया तो बाप का ही है, और बाप अगर मांगे तो बेटे को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यदु ने नहीं दिया और पुरु ने दे दिया। लेकिन जानते हो धर्मात्मा यदु कहलाए जिनके वंश में यदुवंश चला जिनके नाम से, और इसी यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आए हैं। अब धर्म की गूढ़ गति क्या है? धर्म की गूढ़ गति ये है, आप ध्यान देना, यदु ने विचार किया कि मेरे पिता को यदि मैं अपनी जवानी देता हूं तो भोग भोगेंगे मां के साथ में, जवानी पुत्र की
भोग भोगा मां के साथ में तो पृथ्वी फट जाएगी, धर्म रसातल में चला जाएगा। भले ही शरीर पिता का ही है लेकिन जवानी तो पुत्र की है, इसलिए नहीं दिया, इसलिए धर्मात्मा कहलाए। और इधर बलि ने बात गुरुदेव की नहीं मानी तो भी धर्मात्मा कहलाए। क्यों? कुछ जगह ऐसी है जहां गुरु की आज्ञा न मानने पर पाप नहीं लगता। अगर गुरु कोई भी बात शास्त्रों के विपरीत कह रहा हो तो गुरु की बात नहीं माननी चाहिए। सेवा सेवा पूजा दान में आज्ञा भंग न दोष, और पुनि पुनि गुरुजन रो कहीं तऊ न कीजे तोष। सेवा पूजा और दान में गुरु अगर मना करें सेवा मत करो तो भी सेवा करो, गुरु मना करें भगवान की पूजा मत करो तो भी पूजा करो, और गुरु जी कहें दान मत दो वहां पर तो भी दान दो। ये 3 जगह ऐसी है जहां गुरु की बात न मानने पर भी दोष नहीं लगता है। सच्चा गुरु कभी रोकेगा नहीं। नारायण इसके बाद में दान दिया, भगवान ने विराट रूप लिया है, और विराट रूप लेकर के महाराज शुक्राचार्य ने तो रोकने का बहुत प्रयास किया, यहां तक कि अपने शिष्य को शाप भी दे दिया, और शिष्य बलि ने शाप को भी स्वीकार कर लिया, और फिर भी रोकने का प्रयास किया तो गुरुजी शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। महाराज शुक्राचार्य भी सोच में लगे, हे भगवान काय को बीच में फंस गया मैं। बोले क्यों? वो लेने वाला बामन, देने वाला बलि, हम बीच में बेकार बलि के बकरा बन गए। लेवे वालों कोई और देवे वालों कोई, हमने आंख अकारत खोई। इसलिए भैया लेने देने वाले के बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए, ये पक्की बात है, हमारा अनुभव है। लेवे देवे वाले की, ले वाला तुम ले, देवे वाला तुम दो, मैं कहीं को बीच में पढ़ूं महाराज? न लेना देना बहुत मुसीबत आ जावे महाराज जी। कमा रहे हो, व्यापार कर रहे हो तो फंसो बीच में, अब व्यापार नहीं हो तो प्यार मोहब्बत में भी लेवे देवे वाले के बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए महाराज, बड़ी समस्या आ जाए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है। महाराज भगवान ने नापा, 2 पग में सब कुछ नाप लिया। बलि से कहा, बलि देख स्वर्ग का दरवाजा नहीं अब नरक का दरवाजा तेरे लिए खुल गया है, क्योंकि 2 पग भूमि नाप ली है मैंने, सारा ब्रह्मांड नप गया, और तूने 3 पग का संकल्प लिया था। जो अपने वचन का पालन नहीं करता वो घोर नरक में जाता है। बलि की आंखें भर आई। बलि ने कहा, भगवान एक बात पूछनी है। बोले क्या? राजा बड़ा है कि राजा का राज्य बड़ा है? बोले भैया राजा बड़ा है, राज्य छोटा है। क्यों? बोले राजा है तो राज्य चलेगा, लेकिन राजा नहीं है तो राज्य नहीं चलेगा। और राज्य भी नहीं है, अगर राजा ही है तो नया राज्य भी निर्माण कर सकता है, लेकिन कभी कोई राज्य किसी राजा का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए राजा बड़ा है, राज्य छोटा है। बोले भगवान बस यही बात कर रहा हूं, आपने मेरा छोटा सा राज्य तो नाप लिया अहमतास्पद, लेकिन मेरा ममतास्पद ही राजा का शरीर बकाया है, तो तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख करके शरीर को भी नाप लो। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष निमे निजम। और भगवान वामन ने जो चरण रखे हैं माथे पर, बलि को बांध करके पटक दिया गरुण पाश में। अब तो महाराज बलि बंधा है, ब्रह्मा नहीं देख पाए इसको। ब्रह्मा कहते हैं नाथ पृथ्वी फट जाएगी, इतना बड़ा अन्याय हमने आज तक आपका नहीं देखा। आप कृपालु कहलाते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज कहलाते हैं, आप इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? इसने सब कुछ दे दिया और आपने इसको बांध दिया। भगवान मुस्कुराकर बोले, ब्रह्मा मैंने नहीं बांधा, इसकी भक्ति ने मुझको बांध दिया है। मैं बंध गया हूं इससे, ये दीख भले ही बंधा हुआ रहा है, लेकिन बंधन में तो मैं आ गया हूं। महाराज प्रहलाद कहते हैं, महाराज बड़ी कृपा करी आपने, बड़ी कृपा। क्यों? ऐसी कृपा आपने आज तक किसी पर नहीं करी, लक्ष्मी पर कृपा नहीं करी जो तुम्हारी लुगाई लगे। बोले कैसे? आज तक आपने अपने चरण कमल कभी लक्ष्मी के माथे पे मूड़ पे रखे? बोले कभी नहीं रखे। मारो, मूड़ पे रखो, समस्या आ जाएगी। पत्नी लगे, वो बिल्कुल भाव नहीं देती, चरण दाबे वो भी दूर थे। और महाराज ब्रह्मा के माथे पे रखे, जो तुम्हारा बेटा लगे? बोले बिल्कुल नहीं। शंकर के माथे? बोले बिल्कुल नहीं। बोले जो चरण कमल आपने अपने पुत्र ब्रह्मा के माथे पर, अपने पौत्र शंकर के माथे पर, और तो और अपनी लुगाई लक्ष्मी के माथे पर नहीं रखे, वही चरण कमल आपने आज मेरे पौत्र बलि के माथे पर रख दिए हैं। बड़ी कृपा कर दी महाराज नाथ आपने, आनंद आ गया, बड़ा सुंदर महाराज काम किया। विंध्यावली आई, मेरे पति को छोड़ दिया। भगवान ने कहा छूट गया, ले छोड़ दिया। बलि खड़ा हुआ, भगवान वामन ने कहा बलि वरदान मांग, क्या चाहिए? जो चाहता है वो मांग ले, तू कहे तो लिया है वो तुझको लौटा करके दे दूं विद इंटरेस्ट।
बलि ने कहा अब चक्कर में फंसूंगा नहीं, बहुत फंस लिया महाराज, अब तो एक चीज चाहूंगा। बोले क्या? पक्का दोगे? बोले जो तू चाहे, लेकिन एक बात मैं तुझे बता दूं, अपनी ओर से तो कुछ दे रहा हूं, बाद में तू मांगेगा तब। बोले क्या? सुतल लोक का राजा तू बनेगा, आगे आने वाले मनवंतर में इंद्र तुझे बनाऊंगा मैं, तेरा छोटा भाई उपेंद्र बनूंगा। बोले ये तो बहुत बढ़िया बात करी, लेकिन एक चीज है, ये आपकी मर्जी है, अब मेरी इच्छा सुन लो। बोले क्या? राजा बलि कहे बामन सो, नहीं चाहिए कछु धन धाम अगारे, तीनों लोक को राज्य चाहूं नहीं सुख साज सवारे, चाहूं यही रुचि हो मेरी धर्म में, और प्रीति रहे चरणों में तिहारे, एही स्वरूप ते नाथ सदा, तुम ठारे रहो प्रभु द्वार हमारे। अरे एही स्वरूप ते नाथ सदा, तुम ठाड़े रहो प्रभु द्वार हमारे। इसी रूप में रहना मेरे दरवाजे पर। अच्छा, गेट कीपर बना रहे हो? बोले जो चाहूं। बोले बन जाऊंगा। भगवान दरवाजे पर द्वारपाल बन गए, लक्ष्मी का बैकुंठ खाली हो गया। एक बार रक्षाबंधन पर लक्ष्मी चली आई, लक्ष्मी रोवे लगी, नारद जी ने, बलि बाहर निकल करके आया, कौन रो रहा है? महाराज देवी तुम कौन हो? बोले भैया मेरे कोई भाई नहीं है, राखी किसको बांधूं? बलि ने कहा मुझे भैया कहती है, बोलती राखी किसको बांधूं? बांध मेरे हाथ में। बलि के हाथ में लक्ष्मी ने राखी जो बांधी है, तो महाराज भाई अपनी बहन को कुछ तो देगा। बलि ने कहा बहन जो तू मांगना चाहे मांग ले। बोले भैया तू देगा? अरे बहन माना है दे। तो भैया तुझसे और कुछ नहीं चाहती, तेरे दरवाजे पर जो द्वारपाल बना हुआ है वो मेरा हस्बैंड है, मुझे लौटा दे, वो मेरा पति है। अब महाराज बलि बोले तू है कौन री छोकरी? महाराज तुरंत महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, तेज निकलने लगा, तेज चेहरे से नख नख से बलि चरणों में गिर पड़ा, लुट गया, बर्बाद हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। महालक्ष्मी ने कहा क्या हो गया? भगवान की ओर देखा, भगवान सर नीचे करके बोले प्रभु तुम्हारे खानदान में कितने बेईमान हैं ये बताओ। तुम बेईमान, तुम्हारी लुगाई महाबेईमान, मेरे दरवाजे पर बामन का रूप लेकर के तुम चले आए और 3 पग भूमि के चक्कर में सब कुछ नाप लिया, मुझे बिल्कुल एकदम कंगाल कर दिया, सब कुछ दे करके मैंने तुमको पाया था, तो मिल तो गया। अब तुम्हारी लुगाई आई, हाथ में राखी बांध करके मुझे तुमसे ले जा रही है, तुम्हें ले जा रही है। भगवान बामन बोले बलि लेने वाला छोटा होता है लेकिन देने वाला बड़ा होता है। और एक बात और कहूं, भले ही तू मुझको इसको दे देगा, लेकिन तेरा मेरा एक संबंध और बन गया है। बोले क्या संबंध बन गया? बोले मैं तेरा जीजा, तू मेरा साला। साला तो महाराज वैसे ही बहुत प्यारा होता है, साला तो वैसे ही इतना प्यारा होवे महाराज, तू बहुत प्यारा। तो जब जब बुलाएगा तब तब आऊंगा। और एक बात और कहूं, बोलो, तेरे बिना मेरा कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होगा, तेरे बिना संसार में, तेरे नाम के बिना, तेरा नाम लिए बिना किसी का अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। जब कभी भी अनुष्ठान का कलावा बंधेगा तो उस समय तेरा नाम लिया जाएगा। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबदनामी रक्षे माचल माचल। ठाकुर ऐसा कृपालु कहाँ मिलेगा महाराज। बोलिए बामन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज उसके बाद में एक कथा मीनोपाख्यान की, भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के राजा सत्यव्रत की प्रलय के जल से रक्षा करी थी। और महाराज संसार में प्रलय जब कभी भी आएगी तो संसार की इस प्रलय के जल से पार कौन जाएगा? बोले वही पार जाएगा जिसके जीवन में सत्य का व्रत है।